स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज के इस क्लासेस में आज हम आप लोग के लिए क्या लेके आए हैं और आज हम किस लेवल का क्लासेस करने जा रहे हैं आप लोग के लिए रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाले हैं और आज के इस क्लासेस में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज के इस क्लासेस में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे अपवाह तंत्र के बारे में। क्या? अपवाह तंत्र के बारे में। तो ये अपवाह तंत्र जो है वो आखिर क्या है? अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र यानी हुआ हमारी नदियां, हमारे जितनी भी भारत की नदियां हैं उन सभी के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम इसे हम जो है इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। और ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस ड्रेनेज सिस्टम को जो है हमको डिटेल से पढ़ना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि जिस तरह से अपवाह तंत्र को हम जो है दो भागों में डिवाइड करते हैं तो उन तमाम चीज़ों को हमको जानना पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपवाह तंत्र की। चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी, बीसीएस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में जो है आप लोग के ये क्लासेस होते हैं, ये इससे सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कह देते हैं अपवाह तंत्र में हम इसे क्या कह देते हैं भारत की नदियां, ठीक है। हम इसे कह देते हैं भारत की नदियां। तो नदियां के बारे में जो है हम लोग को पढ़ना पड़ता है। और बात कर लेते हैं ये जो नदी है, ये नदी प्रणाली है वो किस प्रकार रहेगी, उसको हमको जो है डिटेल से समझना पड़ता है। अब जैसे हम बात करें सबसे पहले पॉइंट आता है कि अपवाह की। सबसे पहले अपवाह की आता है कि आखिर ये अपवाह है क्या, अपवाह तंत्र है क्या, ठीक है। तो ये आप लोग को पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये हमारे पीछे जो है नदी है, ये पीछे जो है हमारे एक नदी है और इस नदी को ही हमको जो है पूरा डिटेल डिस्कस करना पड़ता है कि आखिर इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये कहाँ तक जाती है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, ये कहाँ से इसका उद्गम स्थल है। ये तमाम चीज़ें जो है आप लोगों के सवाल जो है आपको पूछना पड़ता है, जानना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि अपवाह तंत्र के बारे में कि आखिर ये जो अपवाह तंत्र है उसका मतलब क्या होता है। तो अपवाह तंत्र यानी एक क्षेत्र की नदी तंत्र होती है। कोई सा भी एक क्षेत्र हो उस क्षेत्र के जो है नदी तंत्र का व्याख्या करना, यही आपका अपवाह तंत्र कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं अपवाह का मतलब क्या हुआ? अपवाह का मतलब हुआ कि कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी अगर आपका क्षेत्र हो, जो कैसा क्षेत्र हो। अब जैसे क्षेत्र कोई का तंत्र यानी क्या होता है कि कोई नदी तंत्र। अब जहाँ पर कोई क्षेत्र में नदी हो, ठीक है, कोई क्षेत्र में जो है नदी तंत्र हो तो वो तंत्र को हम क्या कह देते हैं, उनकी व्याख्या को हम क्या कह देते हैं? अपवाह कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अपवाह कह देते हैं। तो ये अपवाह कहलाता है, ठीक है, ड्रेनेज कहलाता है और यही सिस्टम हो जाता है, तंत्र हो जाते हैं। अब इसमें एक और चीज आता है अपवाह द्रोण। क्या आता है? इसमें एक और चीज हो जाता है जिसका नाम है अपवाह द्रोण। अब ये जो अपवाह द्रोण है वो क्या है? ये जो है अपवाह, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। चलिए परफेक्ट, चलिए ठीक है। तो अपवाह द्रोण की, और यहाँ आप लोग के कमेंट रीड किए जा रहे हैं, तो जो भी अगर सवाल जवाब है तो आप लोग जल्दी से करिएगा, यहाँ पर आप लोग के बताया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम बात कर रहे हैं आपकी अपवाह द्रोण के बारे में कि आखिर ये अपवाह द्रोण जो होता है वो होता क्या है। यानी कोई ऐसा क्षेत्र हो, हमने देखा एक क्षेत्र की जो नदी प्रणाली है, नदी तंत्र को हम, उसकी व्याख्या को हम अपवाह कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। और अपवाह द्रोण का मतलब ये हुआ कि कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र की जो आपकी जल तंत्र जो हो गया ना, तंत्र हो गया कि आखिर कहाँ से कहाँ जो है आप लोग की जा रही है, ये जो है अपवाह श्रेणी में आती है। तो ये जो है आप लोग की अपवाह द्रोण कहलाती है। और अगर आपसे अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, ठीक है, इसे हम द्रोणी कह सकते हैं। तो अगर विश्व की जो है, अगर आपके पूरे वर्ल्ड में पूछे ना, वर्ल्ड में सबसे जो है लार्जेस्ट जो आप लोग का नदी, तो आप लोग जानते ही हो
ठीक है। सबसे बड़ी नदी तो हम लोग जानते ही है कौन है, सबसे बड़ी नदी हम सब जानते हैं हमारी नील नदी। हम यहाँ पर सबसे बड़ी द्रोण की बात करते हैं पूरी चौड़ाई में, तो हमारा ये जो नदी है वो आप लोग का अमेजन है। क्या आता है? अमेजन नदी। तो अमेजन नदी जो है हमेशा याद रखिएगा, अमेजन नदी। सबसे लंबी नदी हमारी नील नदी। अगर हमसे पूछे सबसे लंबी नदी और द्रोण, सबसे बड़ी द्रोण नदी तो हमारा अमेजन, और सबसे लंबी नदी पूछे तो आप लोग की ये लगा देते हैं, ठीक है। और अगर आपसे चौड़ा है, सबसे चौड़ी पूछे तो आप अमेजन ही लगाइएगा, ठीक है, नील मत लगा दीजिएगा। तो ये जो है सबसे बड़ी है। और अगर हमारी भारत की पूछे तो आप क्या लगाएंगे? और अमेजन नदी तंत्र कहाँ है बताइए? अमेजन नदी तंत्र कहाँ है? तो अमेजन की जंगलों में जो है, मतलब अमेजन काफी बड़ा है, अमेजन जो है काफी बड़ा क्षेत्र है। और अगर वही आपसे पूछे, कि जो भारत की हमारी जो है सबसे अफवाह जो है द्रोणी कौन सी है भारत की इन इंडिया, अगर हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, गंगा रिवर। और गंगा रिवर जो है जिसकी लंबाई कुल 2525 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो मानसरोवर झील गंगोत्री ग्लेशियर से, मानसरोवर झील के पास जो है गंगोत्री ग्लेशियर से जो है हमारी ये नदी निकलती है हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक, के क्षेत्र जो धीरे धीरे करके बिहार में आती है, बिहार से प्रवेश करते हुए वेस्ट बंगाल से आप लोग की टोटल जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और वो नदी जो अभी हम जो है उसको डिटेल से समझते हैं, ठीक है, डिटेल से समझते हैं। चलिए, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आता है, यहाँ तो भर चुका है, हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। एक आप लोग का इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसका नाम है क्या है नाम? जिसका नाम है ये जल क्या नाम है? जल विभाजक। तो जल विभाजक क्या होता है? जल का विभाज्य करना क्या हो गया? हम देखें, याद रखिए, जल का विभाज्य होता है आप लोग का, जल किससे विभाज्य होता है? या तो पर्वत आ गए बीच में, या आपके पठार आ गए बीच में, ठीक है, क्या आ गए? पर्वत आ गए, या फिर पठार आ गया, या फिर ग्लेशियर वगैरह आ गए। तो इन सभी चीज से जो होती क्या है, या फिर ऊंचे भूमि आ गई, भूमि भी तो हमारा क्षेत्र है। तो अगर आप बात करें ऊंची भूमि आ गई, तो अगर आप लोग की भूमि आ गई तो उससे क्या होता है कि आखिर हमारा जो ये जल चल रहा है, एक नदी की तरह बह रहा है, वो क्या होती है, बीच में जो है बट जाती है, दो भागों में, 3 भागों में बट जाती है। और अगर मान लीजिए कि अगर कहीं जाके वो एक साथ मिल भी जाती है, होता है बहुत जगह, तो इसे हम क्या कह देते हैं? जल विभाजक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जल विभाजक कह देते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें डेल्टा की। तो डेल्टा के बारे में भी आप लोग को समझना जरूरी है कि आखिर ये डेल्टा होता क्या है। देखो, तो डेल्टा के बारे में हम समझेंगे, हालांकि डेल्टा अभी नहीं समझेंगे, जब इसकी नदी प्रणाली समझेंगे तो उसके बाद हम जो है इनके डेल्टाओं के बारे में भी समझेंगे कि आखिर ये जो डेल्टा है वो क्या होती है। लेकिन उससे पहले भारत की अपवाह तंत्र के बारे में समझते हैं। तो भारत की जो है अपवाह तंत्र है वो कौन सी है, आइए समझते हैं। जैसे हमारी रिवर प्रणाली ये रही एक भारत की नदी के तौर पर, इसको अगर हम ले तो ये भारत का एक खूबसूरत नदी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक बहुत ही अच्छी नदी की यहाँ पर बात कर रही है। तो इसी में हम जो है लिखेंगे, अभी इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे भारत की नदियां, और नदियां से हम इसमें लिख सकते हैं अपवाह तंत्र। तो ये भारत की जो है अपवाह तंत्र है वो कैसी है, आइए समझते हैं डिटेल से समझते हैं, ठीक है, डिटेल से समझते हैं। चलिए, तो हमारे यहाँ पर जो है मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जितने भी आपके जो है मैप है, इसमें सारी के सारी जो है हमारी भारत की जो है प्रमुख नदियां हैं। चाहे अगर आपसे पूछे सिंधु नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, चेनाब नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी, पेनार, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, ब्राह्मणी, ब्रह्मपुत्रा जो है अगर बात करें तो इसे शांको कहा जाता है तिब्बत के क्षेत्र में। तो देखो, ये सारे जितने भी नदी आप लोग की दी गई है, इन सारे जो है हमारी भारत की जो है प्रमुख नदियां हैं। क्या है? हमारे भारत की प्रमुख नदियां, और इन्हीं नदी प्रणाली को जो है हमको समझना पड़ता है। तो हम पढ़ते हैं भारत की अपवाह तंत्र के बारे में, यानी भारत की नदियां के बारे में। तो भारत की मैं नदी लिख देता हूँ, नदी,
परफेक्ट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं भारत की नदी की। अब बताइए भारत की नदी को जो है ना करीब करीब जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर आप लोग से पूछे तो आप लोग क्या करिएगा, लगाइएगा। आप लोग क्या करिएगा, 1 मिनट, ठीक है, हाँ आजा ये, चलिए ठीक है अभी ठीक है, चलिए। तो हम जिस प्रकार बात करते हैं भारत की नदियों के बारे में, तो देखो ये जो अफवाह है भारत की, ये जो अफवाह है जिसे हम कह देते हैं अफवाह, तो ये जो अफवाह तंत्र है हमारी भारत की कितने तरीके से है, कितने तरीके की है। तो अगर आप लोग से पूछे ना तो आप लोग लगाइए 2 प्रकार के हैं। एक तो आप लोग का जो आ जाता है वो हिमालय वाला आ गया, हिमालय वाला क्षेत्र आ गया, और एक आप लोग का आ जाता है हिमालय जो आपकी नदी आ जाती है, हिमालयन नदियाँ आ जाती, हिमालयन नदी, और अगला आ जाता है इसमें जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो आप लोग का आ जाता है प्रायद्वीपीय, ठीक है, क्या आ जाता है, प्रायद्वीपीय, चलिए प्रायद्वीपीय। तो ये 2 तरह के इसमें जो है हम नदियों के बारे में समझते हैं, और इन दोनों को जो है हमको अभी डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो इसमें जो पढ़ेंगे वो आपका ये जो पहला आ जाता है हिमालय की नदी, और दूसरा आ जाता है आप लोग का प्रायद्वीपीय नदी। तो आइए इन दोनों को जो है अभी हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें हिमालय क्षेत्र की नदी, क्या, हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ। चलिए तो देखो हिमालय की जो है ना काफी सारी जो है प्रमुख नदियां हैं, और ये याद रखिएगा जो हिमालय की नदियां हैं वो करीब करीब जो है 12 महीनों तक जो है भरी रहती है, यानी 12 महीने तक जो है इसमें पानी जो है फ्लो करते रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय में ऐसा नहीं है, प्रायद्वीपीय में आपकी जो है जब वर्षा होती है तो वर्षा के सीजन में बहती है, बाकी टाइम जो है सूखा रहती है। समझे, नहीं समझे, आइए समझाते हैं। जैसे बात यहाँ पर ऐसा है कि एक तो हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, तो हिमालय वाले क्षेत्र में जो है सबसे पहले वो सब जो पानी निकलती है वो आप लोगों की ग्लेशियर से निकलती है, पर्वतों से निकलती है। तो वो सब तो जो है आपको एक तो सबसे पहले ग्लेशियर पिघलती है तो उससे तो पानी बहता ही आ रहा है, और दूसरी बात जब वर्षा होती है तो उसमें भी पानी आता है, उससे भी भर जाता है। तो ये मतलब कहने का है कि 12 के 12 महीने जो है भरे रहते हैं। लेकिन ये जो आपको प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है उसमें कहाँ से आएगी, वर्षा पर ही वो बस निर्भर रहती है, इसमें कहाँ से ग्लेशियर वगैरह आ गए। तो इसीलिए ठीक है, यानी इसे हम जो है 12मासी कहते हैं, 12मासी नदियां कहते हैं ये वाले क्षेत्र को, हिमालय वाले क्षेत्र को, ठीक है। यानी इसमें जो है वर्ष भर जो है पानी रहता है, हर टाइम जो है इसमें पानी रहता है। तो आइए अफवाह तंत्र में जो है हम नदियों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो हमने दो भागों में जो है अभी ये नदियों को हमको समझना है, जिसमें हम जो है इन सारे हिमालय की नदियों के बारे में समझते हैं। और देखो एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हिमालय वाली जो ये नदियाँ हैं, ठीक है, मतलब जो हिमालय वाली नदियां हैं, हिमालय वाली नदियों को हम किस प्रकार जो है तंत्र में बांटते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो हिमालय की नदियां हैं वो किस प्रकार जो है इसको तंत्र में बांटते हैं, तो हिमालय की जो 3 प्रमुख नदियां हैं उन तीनों को जो है तंत्र के अकॉर्डिंग बांटते हैं, तीनों को सिस्टम के अकॉर्डिंग मानते हैं। और इसी में जो है 2 प्रमुख नदियां आती है, एक तो आप लोग का जो क्षेत्र आ गया ये गंगा, और एक आप लोग का जो आ जाता है ये ब्रह्मपुत्र वाला नदी है। तो वो दोनों का होता है कि ये जो नदियां है वो पर्वतियों से निकलती है, और पर्वत को जो है काट कर जो है पानी निकलती है। और लेकिन जो अभी हम समझ रहे हैं इसमें इसके 3 तंत्र की समझ रहे हैं, तो हिमालय की जो है 3 तंत्र में जो है आप लोग की नदियों को जो है डिवाइड किया गया है। तो तीनों तंत्र को समझते हैं। एक आप लोग का आ जाता है ये सिंधु वाला क्षेत्र, सिंधु तंत्र हो गया। एक आप लोग का आ जाता है गंगा तो हम लास्ट में समझेंगे। हाँ, एक आता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो एक आप लोग के जो हो गए
एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ, तो हम लिखते हैं फिर से ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, पुत्र। तो ये आपकी दूसरी नदी हो गई, ये दूसरी तंत्र हो गई। और एक आप लोग का आ जाता है गंगा तंत्र। और ये 3 तरह के जो है आप लोग की नदियां आ जाती है। इन तीनों के बारे में जो है अभी हम समझते हैं, तीनों के तंत्र समझते हैं, क्योंकि तीनों का तंत्र जो है आप लोग को समझना जरूरी है, तीनों का तंत्र समझना जरूरी है। और यही जो है आप लोग की प्रायद्वीपीय वाली क्षेत्र की नदी, ये सॉरी हिमालय तंत्र की क्षेत्र की नदियां कहला जाती है, ठीक है, नदियां कहला जाती है। चलिए और बात करें जो ये हिमालय वाली नदियां हैं ना, ये काफी लंबे रास्ते को क्या करती है, कवर करती है, काफी लंबे रास्ते को कवर करती है। तो सबसे पहले आप लोग का सिंधु नदी तंत्र हो गया, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, कमेंट करते रहिए, बढ़िया। चलिए बाकी ये जो आप लोग के हिमालय वाले क्षेत्र की नदियां हैं वो क्या करती है, पूरे रूप से जो है डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अच्छा, डेल्टा का नाम पूछ रहे हैं, डेल्टा का मतलब होता क्या है, बता ही दीजिए, डेल्टा का मतलब होता है क्या। तो अगर आप लोग से पूछे डेल्टा क्या होता है डेल्टा, ठीक है। ये जो अगर आप लोग से पूछे कि आखिर डेल्टा क्या होता है, तो जो नदियां, जहां जो नदी हो गई, जितने भी नदियां हैं, जितने भी नदी क्षेत्र हो गए, वो नदियां जो महासागर में जहां पर जाके मिलती है उसे ही हम जो है डेल्टा कह देते हैं। यानी उस जगह नदी द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी के कारण जो है नदियों की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। मतलब तो एक तो नदी फ्लो कर रही है, उसमें जो है आपकी मिट्टियों के द्वारा जो है नदी की धाराएं जो है वो तो बढ़ ही जाएगी, क्योंकि नदी के साथ जो है मिट्टी भी बहते आ रहा है। और करीब करीब जो है त्रिभुजा आकार का जो है एक क्षेत्र बना लेती है, काट काट कर, और उसी को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा कह देते हैं। समझ में आ चुका है। तो ये होते हैं आप लोग के डेल्टा, और डेल्टा जहां भी रहेगा ना, उसके जो आसपास के क्षेत्र आप देखिए ना, काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। चलिए, तो हमने जो है डेल्टा का मतलब समझ चुके हैं। अब आइए सिंधु नदी तंत्र को समझते हैं, सिंधु नदी तंत्र को। चलिए, ठीक है, ये आप लोग की मैप आ गई है, मैप क्लियर तो शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो हम जैसे बात करते हैं कि सिंधु नदी हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, और ये नदियां जो है काफी लंबी है, और अनेक जो है महत्वपूर्ण इसकी जो है बड़ी सहायक नदियां होती है। और इन जो नदियों को जो है हम कई सारे सहायक नदियों के साथ मिल कर जो है आप लोग की जाके ग्लेशियर में गिरती है, मतलब सॉरी, चाहे एक तो बे ऑफ अरेबियन सी हो गया, एक अरेबियन जो आपका सी हो जाता है क्षेत्र, और एक बे ऑफ बंगाल क्षेत्र हो जाता है। तो दोनों का हमको समझना पड़ता है। ये दोनों आपके पूरे जो है मैप में दिखाई देता है, हालांकि अभी समझ में नहीं आएगा, आइए समझते हैं हम खुद से बनाकर इस मैप में। ठीक है, मैप कहाँ गया, परफेक्ट मैप शायद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ठीक है। चलिए इसमें ले लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कोई इशू नहीं है इसमें, हाँ परफेक्ट। तो हम सबसे पहले समझते हैं सिंधु वाला, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु तंत्र को। तो सबसे पहले हम जानते हैं, एक तो इसका पहले हम पूरा मैप को जो है ना अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये मैप में कहता है क्या है। तो हमने देखा, पहले हम ये भारत, ये पूरा हमारा इंडिया है। तो मैं पेन सेलेक्ट चेंज करूंगा ताकि समझ में आप लोगों को, नेमिंग कर देते हैं सबका, ये परफेक्ट रहेगा। चलिए, हाँ एक मिनट, ये हट जाएगा, ठीक, हट गया। तो हम जैसे बात करते हैं सबसे पहले नेमिंग की, ये हमारा भारत है, और इधर तो हमारा जो है एक श्रीलंका देश आता है। श्रीलंका को तो हमें भी छोड़ ही देते हैं, इसका नाम ही नहीं लेंगे अभी, ठीक है, अभी इसका नाम नहीं लेते। तो हम इस प्रकार बात करते हैं, ये साइड जो है इसका, ये आप लोग का ईस्ट साइड हो गया, वेस्ट साइड हो गया, नॉर्थ, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ साइड है, और ये जो आप लोग का साउथ साइड है। साउथ में तो आप लोगों का क्या है, थोड़ा मैं छोटा कर लूं इसको और समझ में आने के लिए। हाँ, ये परफेक्ट है, तो हमने देखा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इधर जो आपके नीचे वाले साइड आ जाते हैं वो आप लोग के इंडियन ओशियन आ गए, इंडियन ओशियन है। बाकी इधर जो है आप लोग का क्षेत्र में आ गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल हो गया। ये इधर वाला साइड, वेस्ट वाला क्षेत्र में आ जाता है अरेबियन सी, ठीक है,
अरेबिक सी, ठीक है, अरेबिक सी। तो अरेबियन जो आपका सीज आ जाता है वो आपके क्षेत्र हो गए, ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। अरब सागर हो गया जिसे हम कह देते हैं। अगर आप लोग पूछे हिंदी से तो बंगाल की खाड़ी, इसका नाम रखिएगा बंगाल, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी, खाड़ी। और अगर आपसे पूछे तो ये जो है अरेबियन सी, तो इसका नाम लिखिएगा ये अरब सागर, अरब सागर। इंडियन ओशियन का तो हिंदी जानते हैं क्या है, जानते ही हैं। और दूसरी बात, अब इसके देखिए देश की बात करते हैं तो करीब जो है मैप के अकॉर्डिंग अगर आप समझे तो यहाँ से इसको जो है इस प्रकार जो है मापते हैं। ये इधर वाला क्षेत्र हो गया, तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये आप लोग का हो गया किसका, पाकिस्तान का, पाक का। और ये वाला क्षेत्र हो गया अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान, और उसी देश से इसलिए, ठीक है। बाकी इधर साइड वाला हो गया तिब्बत, नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको समझना पड़ेगा। तिब्बत हो गया, इधर आप लोग का वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है ही, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है। तो हमने क्या कर लिया, नेपिंग कर लिया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम लेना भूल गए हैं, नेपाल का, ठीक है। तो हमने क्या क्या नेम ले लिया, सभी का नहीं लेना है, जो जो जहां से आपकी नदियां निकलती है उन सभी का हमने ले लिया। अब हम जो है आराम से जो है समझ सकते हैं नदी प्रणाली को, नदी प्रणाली को। ये कलर इसमें चलेगा ना, ये कलर आप लोग को दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोग को परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट दिखाई दे रहा है, परफेक्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा इसे और डार्क कर लेते हैं, थोड़ा इसे और डार्क कर लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, हाँ इतना परफेक्ट, हाँ ये अब ठीक रहेगा। तो हम जिस प्रकार बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम इसको जो है किस प्रकार बांटे, ये जो नदी तंत्र है आपको किस प्रकार बांटते हैं, किस प्रकार आपका क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो है तिब्बत वाले क्षेत्र में, तिब्बत चाइना का क्षेत्र है, याद रखिएगा, तिब्बत का क्षेत्र है, चाइना का क्षेत्र है। यहाँ से जो है आप लोग की नदी निकलती है और यहाँ का क्षेत्र का नाम जो है, मैं पेन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और अच्छे समझ में, हाँ ये रहा। तो यहाँ का जो क्षेत्र का नाम है मान सरोवर, मान सरोवर। और मान सरोवर क्या है, एक झील है, क्या है, एक झील है। मान सरोवर झील से ये नदी निकलती है और कुछ इस प्रकार जो है आप लोगों की बहते 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 जो है इस प्रकार जो है, इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, इसे थोड़ा हम बड़ा करेंगे, इतना परफेक्ट, ठीक है। चलिए, हाँ तो मैं इसे थोड़ा कट कर देता हूँ, ये परफेक्ट। अब आइए, यहाँ से जो है आप लोग की नदी निकलती है, ये कुछ इस प्रकार जो है आते भारत को एंटर करती है, करते 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 तो पाकिस्तान होते 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 आके अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो ये जो हो गया, ये हमारा कौन सा नदी आ गया, सिंधु नदी आ गया। कौन सा नदी आ गया, सिंधु नदी आ गई है, समझ चुके हैं। और इसी के जो है काफी सारे जो है सहायक नदियां आती है, ये प्रमुख नदी है, ये एक प्रकार का क्या है, प्रमुख नदी है, और इसी के जो है सहायक नदी है। तो करीब यहाँ से जो है सहायक नदियां आती है। एक आपका नदी हो गया ये वाला, एक आपका नदी हो गया। कौन कौन से, देखो कौन कौन से जो है इसमें क्षेत्र में जो है आप लोग की सहायक नदियां आती है। इन सारे सहायक नदियों को जो है अभी तुरंत जो है आप लोग को समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अभी तुरंत जो है इन सभी को आप लोग को समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। हमारा यहाँ से जो है एक नदी निकलता है ये वाला, फिर यहीं से फिर एक और नदी इस तरह से आती है, भारत में एंटर करती है, फिर यहाँ से एक नदी आती है, फिर एक नदी आ गई यहीं से आपका क्षेत्र से आता है, ठीक है। और फिर एक और नदी आती है इस तरह से करके, इसी से निकल के जो भारत में एंटर करती है। ये करीब करीब जो है यहाँ पर 5 नदी आती है, और ये जो पांचों नदी है वो हमारे जो ये सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें जो है आप लोग की जो पहली नदी आ जाती है जिसका नाम है झेलम, झेलम नदी, ये सहायक नदी है इसकी, झेलम नदी। फिर आप लोग का जो दूसरा आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, फिर आप लोग का जो दूसरा आ जाता है वो हो जाता है चिनाब नदी, ये सेकंड वाला जिसका नाम है चिनाब। फिर जो है राबी, तीसरे नंबर का राबी, राबी। फिर आप लोग का जो है राबी, और फिर जो आप लोग का ब्यास आ जाता है, ब्यास आ जाता है, और आखिरी में 5वां नंबर जो हो गया सतलज हो गया। सतलज नदी के बारे में हम कल तो काफी इंपॉर्टेंट बात कहे थे सतलज नदी की लेकर, सतलज, ठीक है। एक मिनट, ये इसको हम फिर से लिखते हैं सतलज नदी, सतलज, ठीक है।
तो करीब करीब जो है इसकी 5 सहायक नदियां आती है सिंधु। हालांकि नदी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बड़ी बड़ी सहायक नदियां यही सारी है, यही जो तंत्र है, ठीक है, यही जो तंत्र है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सिंधु नदी है वो हमारा जो ऐसा तंत्र है जो मानसरोवर झील के निकट से जो है तिब्बत में निकलती है। इसका उद्गम स्थल वही है। अगर आप लोग से पूछे कि इसका उद्गम स्थल बताइए तो उद्गम स्थल आप लोग को याद रखिएगा मानसरोवर है, मानसरोवर झील है, मानसरोवर। और ये हमारा कहाँ है भाई, ये हमारा कहाँ है, तो ये हमारा तिब्बत में है। और ये करीब करीब जो है पश्चिम से बहती हुई जो है करीब मतलब पश्चिम की जो क्षेत्र है, पश्चिम की ओर से जो क्षेत्र है वहां से बहती भारत में लद्दाख से एंटर करते पाकिस्तान होते होते अरबियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक है, समझ चुके हैं। यानी करीब करीब जो है मतलब एक तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें, ये जो क्षेत्र नदी है वो काफी दूर दूर तक जाती है। जैसे बलूचिस्तान का क्षेत्र हो गया, बलूचिस्तान आप देश के बारे में जानते होंगे। बलूचिस्तान था जो गिलगित होते बहते ये होती क्या है, मतलब जो अटक पर्वतीय में जो है जाकर बाहर निकलती है। और जिस प्रकार जो है आप लोग बताया गया है पाकिस्तान होते हुए अरबिक सी में जाके जो है गिर जाती है। और अगर आपसे पूछे ना कि टोटल जो है सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बोलिएगा 2900 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, इतनी लंबी नदी है। और लास्ट में जाती जो क्षेत्र है उद्गम स्थल मानसरोवर, और जाती जो कराची का क्षेत्र है, कराची के जो अरबियक सी है वहां में जाके जो है ये गिर जाती है। तो आपको पूरी जो है सिंधु नदी के बारे में जो है आपने समझ लिया। क्या समझ लिया? सिंधु नदी तंत्र को समझ लिया, और इसकी जो है जितनी भी सहायक नदियां हैं उसको समझ लिया, उसकी सहायक नदियों के बारे में समझ लिया। तो आपका आखिर क्लियर हो चुका है, ये सारी नदियां क्लियर हो चुकी है, कोई डाउट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, हमने समझ लिया। ठीक है, हालांकि मैप में तो सारा नदियां समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सबका लिखना भी तो पड़ता है। तो आइए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दें या ऐसे ही रहने दें? ठीक है, ये ऐसे ही रहने दें या मिटा दिया जाए, जल्दी से बताइए। चलिए, हालांकि ये तो हमें मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा तो फिर से हमारे पास है नहीं, देख लेते हैं एक बार। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ये हमारा मिल गया है मैप। ठीक है, तो हम जिस प्रकार बात करते हैं दूसरी नदी तंत्र को, जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, क्या है? गंगा नदी तंत्र, नदी तंत्र। ठीक है, चलिए, गंगा नदी तंत्र। तब ये गंगा नदी तंत्र है क्या है? गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर याद रखिएगा। हमारी भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी हमारी गंगा नदी। और अगर आप लोगों से पूछे कि इसकी मुख्य धारा कहाँ है, तो आप लोग नाम याद रखिएगा, भागीरथी। क्या नाम याद रखिएगा? भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री हिमालय से निकलती है। गंगोत्री जो है एक क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है, वहां से जो है इस नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखिएगा, भागीरथी गंगोत्री। यहाँ से भागीरथी गंगोत्री, स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहाँ से है? तो भागीरथी गंगोत्री क्या है? एक हिमालय है। गंगोत्री हिमालय ग्लेशियर से जो है आप लोग की निकलती है। और ये जो क्षेत्र है, बात करिए, ये जो क्षेत्र है आप लोग का उत्तराखंड से होते हुए, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र? अलकनंदा के देवप्रयाग में मिलती है जाके। अलकनंदा के जो देवप्रयाग है वो भी, अलकनंदा कहाँ है? तो हमारे उत्तराखंड में, वहां जाके मिलती है। और वहां से जो है हरिद्वार में जो है गंगा के जो पर्वतीय भाग है
पर्वतीय वाला भाग है, पर्वतीय वाला जो भाग है वो छोड़कर मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो निकल रही है क्या से, कहाँ से, पर्वतीय क्षेत्र से, और वहीं हरिद्वार का जो पर्वतीय वाला क्षेत्र है वहां से छोड़ देती है उसको, और वहीं से जो है आपकी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू हो जाती है। तभी ना वहीं से होते होते हम तो उत्तर प्रदेश होते होते हमारी ये जो क्षेत्र है बिहार, और बिहार से होते हुए हमारी जो है जाके वेस्ट बंगाल होते हुए जो है जाके कहाँ तो गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। यानी हिमालय से निकलने वाली जो है, हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, चाहे हम तो गंगा की बात कर लें और गंगा में ही आकर मिलती है, चाहे हम यमुना नदी को ले लें, चाहे हम घाघरा नदी को ले लें, गंडक नदी को ले लें, ये जितनी भी नदियां हैं, कोसी नदी को ले लें, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, और इन्हीं को जो है हमको अभी समझना है डिटेल से। आइए समझते हैं। तो हमने क्या किया, इसके उद्गम स्थल को देखा, गंगोत्री ग्लेशियर को हमने देखा, करीब जो है यहाँ पर वो वाला क्षेत्र आ जाता है, यहीं से जो है गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी से निकलता है। और एक बार कलर चेंज करेंगे इसका, ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो यहाँ से आपको उद्गम स्थल है उत्तराखंड होते हुए अलकनंदा होते ये क्षेत्र इस प्रकार आती है, ये बिहार वाला क्षेत्र होते होते उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र होते होते वेस्ट बंगाल होते होते आखिर आपके जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में आखिर जो है ये गिर जाती है। समझ चुके। इसकी सहायक नदियां यहाँ से जो है आपकी यहीं से निकल रही है, इसकी सहायक नदियां, ठीक है। गंगोत्री की क्षेत्र से ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी यमुनोत्री के क्षेत्र से निकलता है, यमुनोत्री के क्षेत्र से, और ये कुछ इस प्रकार जो है यमुना नदी जो है आती है, फिर जाके आपकी यही मिलती है, ठीक है, इसी में मिलती है जाकर। तो एक प्रकार ये भी इसका सहायक नदियां ही कर लेते हैं हम। और फिर यहीं से जो है आप लोग का घाघरा नदी हो गया, चाहे बात करें, ठीक है, नेपाल के उधर से क्षेत्र से आती है आप लोग की घाघरा नदी हो गया, चाहे हम लोग नेपाल के क्षेत्र से जो कोसी नदी जो हो गया, कोसी नदी बिहार का शोक जिसे कहते हैं, चाहे हम बात कर लेते हैं गंडक नदी हो गया, ये सारे जो नदियां हैं वो सब जो है आके गंगा नदी में मिलती है। चाहे अगर आप, हालांकि मैप में छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोसी नदी हो गया, ठीक है, कोसी नदी 730 किलोमीटर तक का क्षेत्र है इसका, 730 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, काफी बड़ी क्षेत्र में आता है, ठीक है, काफी जो है आप लोग की बड़ी क्षेत्र में आता है। और बात करें उसके बाद जो है आप लोग की गंगा नदी हो गया, साथ ही आप लोग का बात करें यमुना नदी हो गया। तो यमुना नदी का भी क्षेत्र आप लोग को समझना पड़ता है, यमुना नदी का भी जो क्षेत्र है वो आप लोग को समझना पड़ता है। तो अगर आप लोग से पूछे कि यमुना नदी जो हो गया उसकी अगर लंबाई कितनी है, तो ये वाला आप लोग का हो गया यमुना नदी, यमुना रिवर, यमुना नदी, और इसकी जो है करीब 1385 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है, 1385 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए और उसके बाद ये जो आपके नदी हो गया वो आप लोग का गंडक नदी हो गया, गंडक नदी, ये आप लोग का नदी हो गया घाघरा नदी, उत्तर प्रदेश में इसे अलग ही नाम से जाना जाता है। तो ये सब जो हो गए गंगा नदी के सहायक नदियां हो गई, क्या हो गई, गंगा नदी की सहायक नदियां। हालांकि गंगा नदी की जो है काफी सारे सहायक नदियां हैं, उन सारे सहायक नदियों को जो है बताना मुश्किल है, ठीक है। हालांकि इन सभी के बारे में जो है हम अगर समझने की कोशिश कर सकते हैं तो कर लेंगे। देखो, एक तो हमारा हो गया ये गंगा नदी हो गया, जिसकी जो है सहायक नदियों के बारे में जाने, चाहे आप लोगों का गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में बूढ़ी गंडक हो गया, चाहे हम लोग बात करें तो नीचे वाला क्षेत्र में झारखंड से जाती है आप लोग की जो क्षेत्र होते हुए जाती गंगा नदी मिलती है, तो उसमें जो है आप लोग अजय नदी हो गया, ये चूल नदी हो गया, बात कर लेते हैं आपकी। तो कौन सी नदी है जी, सोन नदी हो गया, सोन नदी काफी लंबी है, और सोन नदी भी है, इसकी जो है सहायक नदी है। तो सोन नदी को भी हमको जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वो जो नदी है वो काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो जो नदी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और सोन नदी करीब जो है आप लोग की क्षेत्र में जो है करीब आके गंगा नदी मिलती है। और सोन नदी का जो है ना काफी लंबा जो है इसका क्षेत्र आता है, करीब जो है 700 किलोमीटर तक का इसका जो है लंबाई है, सोन नदी का। किसका? सोन नदी का। अगर आपसे पूछे तो लगाइएगा सोन रिवर का, ठीक है। फिर आप लोग का महानंदा हो गया, महानदी एक है भारत के लिए और महानंदा जो है बिहार के लिए। कर्मनाशा नदी हो गया, कर्मगनाश जहाँ होता है, कर्मनाशा नदी हो गया। तो ये जितने भी नदियां हैं वो सब जो है हमारी इसी की सहायक नदी है, गंगा नदी की। तो हमने जाना गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और देखो, एक तो हमने यमुना को जाना, यमुना भी है, यमुना भी इंपॉर्टेंट, तो यमुना का भी तो सहायक नदी होना चाहिए। तो देखो, यमुना का जो सहायक नदी है उनके बारे में समझते हैं। यमुना का सहायक नदी, दो तरह के सहायक नदियां इसकी आती है, दोनों को समझते हैं। एक आप लोगों का आता है बेतवा,
बेतवा, बेतवा, एक आप लोग का आता है केन, केन, बेतवा और केन। और इन दोनों को जो है आप नाम जो है नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दो ही नदी नहीं, एक और नदी आती है चंबल नदी। चंबल नदी को हम कैसे भूल सकते हैं। एक और नदी आती है जिसका नाम है ये चंबल नदी, जिसका नाम है, एक मिनट, ये 700 किलोमीटर तक का है। एक और नाम है चंबल रिवर, चंबल रिवर। तो आपने समझ लिया ये जो नदियों के बारे में। तो ये टोटल जो हो गए गंगा की सहायक नदियां हो गई, गंगा गंगोत्री की जो है आप लोग की सहायक नदियां होंगी। तो आखिर आपने जो है गंगोत्री के बारे में भी जो है समझ लिया, ठीक है। चलिए चलिए, गंगा नदी तंत्र जो है ये कहलाती है, ये जो है आप लोग की गंगा नदी तंत्र कहलाती है। चलिए, तो अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अगली नदी की। अगली नदी की कौन सी है, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र तंत्र। लेकिन उससे पहले थोड़ा और इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने जाना हमारी यमुना नदी की, बेतवा नदी हो गया, केन नदी हो गया, चंबल नदी हो गया, तो ये सब का क्षेत्र भी होगा। तो हम मैप में समझा रहे हैं, लेकिन कहाँ है ये क्षेत्र। अगर आप लोग से पूछे तो कहाँ है क्षेत्र, तो अगर आप लोग से पूछे चंबल नदी की, तो आप लोग कहिएगा ये जो है चंबल नदी वो आप लोग का एमपी में है, मध्य प्रदेश के एरिया में आता है, मध्य प्रदेश के एरिया में आता है। वही अगर आप लोग का पूछे कौन सी, तो बेतवा। अगर आप लोग से बेतवा पूछे तो आप लोग बेतवा भी लगाइएगा, ठीक है, बेतवा, बेतवा। या फिर बेतवा हम कह सकते हैं ये जो हमारा कहाँ इसका उद्गम स्थल है, ये आपको विंध्यन पर्वत है, विंध्या पर्वत पर। और विंध्या पर्वत कहाँ है, विंध्या पर्वत जो है वो भी हमारा एमपी में ही है, एमपी में ही है। बाकी बच गया हमारा केन। तो केन जो है वो कैमूर की पहाड़ी से आता है। तो केन जो है वो हमारा भी है, वो भी हमारा एमपी के ही क्षेत्र में आता है। तो ये तीनों जो है यमुना नदी की जो है सहायक नदियों के बारे में हमने समझ लिया, सहायक नदियों के बारे में हमने समझ लिया, ठीक है, ठीक है। चलिए, बाकी अगर दादरा हो गया, तो ये सारे जो है नदियां जो है हमारी यहाँ, ये जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है। तो ये पूरी जो हो गई गंगा नदी की प्रणाली हो गई। अब हम समझेंगे ब्रह्मपुत्र की प्रणालियों के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रणालियों के बारे में। तो आइए समझते हैं, ठीक है, ये, हाँ ये ठीक है, ठीक है। चलिए ये रहा, एक मैप ले लेते हैं, इसमें समझते हैं। तो हमने समझा ब्रह्मपुत्र के बारे में, पुत्र नदी के बारे में। तो अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये क्या है, ये जो नदी तंत्र है वो किस प्रकार है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वो किस प्रकार है, आइए समझते हैं, ठीक है। अब जैसे ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ है, ये भी जो हमारा जो है तिब्बत का जो क्षेत्र है, यानी ये हो गया आप लोग का तिब्बत वाला क्षेत्र। यहीं से जो है ये हमारा क्षेत्र जो है किसका है, मानसरोवर का झील है। और यहीं से जो है हमारी नदी निकलती है, और ये तिब्बत का क्षेत्र से होते इस तरह से जो है हमारी इसमें ये एंटर करती है, हमारी इंडिया में भी एंटर करती है। और ये क्षेत्र जो है, तो हम तो इसको दिहांग नदी कह देते हैं तिब्बत में, या फिर इसे हम लोग जो है शांगपो जो नदी जो है वो कहते हैं, कहाँ कहते हैं, तो ये हमारी जो है तिब्बत में कहते हैं, ठीक है। तिब्बत में इसे जो है शांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यानी हम करीब कह सकते हैं, देखो 3 इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा इसको लेकर। एक तो सबसे पहला कि ये जो हमारी नदी है, ये हमारा पहला क्षेत्र एक हो गया हमारा चाइना का, एक हमारा क्षेत्र हो गया चाइना का, एक हमारा क्षेत्र हो गया इंडिया का, और एक हमारा क्षेत्र हो गया बांग्लादेश का। तो ये तीनों देश में जो है जाके ये नदी जो है प्रवेश करती है, तीनों में फ्लो करती है, तीनों में जो आप लोग की फ्लो करती है। और अगर इन सभी की आप लोग का लेंथ पूछे इस नदी की, तो आप लोग लेंथ को क्या लगाएंगे, लेंथ आप लोग लगाएंगे करीब जो है 2900 किलोमीटर का क्षेत्र में आता है। और अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में इसकी कुल कितनी लंबाई है, तो इंडिया में करीब जो है 916 किलोमीटर तक का ये जो है नदी जो है फैला हुआ है, चलिए ठीक है, समझ चुके हैं। और बाकी बात करें, चलिए कमेंट करते रहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है।
समझ चुके हैं। तो अब जिस प्रकार बात करें हमारी ये नदी की, तो ये जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय का देखिए एक पर्वत है जिसका नाम है, हम लोग जानते हैं नामचा बरवा पर्वत। और ये नामचा बरवा पर्वत जो हम पर्वत की श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो नामचा बरवा पर्वत की श्रृंखला की बात करें, जिसका नाम क्या है भाई, इसका नाम यहीं पर है, यहीं पर वो वाला क्षेत्र जो है ना नामचा बरवा पर्वत है। यहाँ पीओके से होते होते नामचा बरवा पर्वत तक जाती है हमारी बृहद पर्वत, जो महान पर्वत जिसे हम कहते हैं, हमारी भारत की है दूसरे नंबर पर। हिमालय पर्वत के क्षेत्र में 4 है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसमें दूसरा आप लोग का आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं का जो है आप लोग की नदी ये पर्वत आ जाते हैं, जिसका नाम है, अभी हमने जाना किसका नाम, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने इस प्रकार जाना कि जो हमारी नामचा बरवा है, नामचा बरवा पर्वत है, तो वो जो है क्यों इंपॉर्टेंट है इसको, क्योंकि ये बहती हमारे जब यहाँ तक पहुंचती है नामचा बरवा तक, जिसका नाम है नामचा, ठीक है, बरवा, और इसका नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये करीब जो है 7,757 मीटर तक का पूरा पहाड़ है। और यहीं से जो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कुछ इस प्रकार यू टर्न लेती है, अरुणाचल के क्षेत्र में एंटर करती है। अंग्रेजी वर्णमाला में से यू कह देते हैं, ठीक है। और वही अगर हम बात करें तो हमारी तिब्बत में सांगपो या फिर से दिहांग से भी जाना जाता है। तो कितना इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। चलिए समझ चुके हो, हमने जाना कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र कहते हैं, चाइना में सांगपो या दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में इसे जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना, ठीक है, यमुना नहीं, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। वही अगर आप लोग से पूछे इसके सहायक नदियां, तो काफी सारे, दिबांग है, लोहित है, बहुत सारे इसकी जो है सहायक नदियां हैं। तो इनके बारे में जो है हम समझे, क्या इसके बारे में हम लोग समझे, जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए। और हम जिस प्रकार बात कर रहे हैं सांगपो का, तो सांगपो तो हम लोग चाइना में कर देते हैं। अच्छा, दिहांग कहीं और भी कहा जाता है, तो हाँ, अरुणाचल प्रदेश में जो है इस नदी को हम लोग दिहांग ही कहते हैं, ठीक है, समझ चुके हैं। तो काफी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोग को समझने पड़ेंगे, तो अब आइए जो है इसकी सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में? तो अगर आप लोग से पूछे तो आप लोग दिमाग लगाइएगा, इसके जो सहायक नदियां जिसे हम लोग कहते हैं सहायक रिवर, सहायक नदी, तो अगर आप लोग से पूछे तो आप लोग लगाइएगा इसका नाम दिबांग, लोहित, दिबांग हो गया, लोहित हो गए, या फिर आप लोग लगाइएगा इसके अंदर चैमुला, ठीक है, क्या लगाइएगा आप लोग, कैमुला, ठीक है, कैनुला कहते हैं, कैनुला जो है आप लोग की रिवर है, इसका सहायक रिवर कैनुला, क्या कहिएगा, कैनुला। चलिए, तो कैनुला, ठीक है, कैनुला रिवर हो गया। या फिर अगर आप लोग से पूछे दूसरी भी काफी सारी जो है सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है, अदर भी जो है दूसरी भी जो है सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है। और असम में जो है मतलब जो है ब्रह्मपुत्र को ही मतलब निर्माण होता है, असम में जब जाता है ये, तो इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानने लगते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट भी जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम जिस प्रकार बात करते हैं हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र जो है काफी गाढ़ होती है, जैसे ये चाइना तिब्बत में होती है, तो काफी ये शीत ऋषि जो है, शीत मतलब शीती क्षेत्र आती है, काफी शुष्क और शीती क्षेत्र आती है तिब्बत के अकॉर्डिंग, तिब्बत में जब ये नदी बहती है तब के टाइम, ठीक है। चलिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए। चलिए, ठीक है, चलिए। तो आपने समझ लिया इसकी सहायक नदियां की, ठीक है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमारी ये जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उस नदी पर जो सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर आप लोग से पूछे, जिसका नाम क्या, अगर सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे, मजालू द्वीप समूह, क्या, मजालू द्वीप समूह, तो माजुलू जो द्वीप समूह है वो भी जो हमारे कहाँ पर है, हमारे ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और कहाँ, तो हमारे असम डिस्ट्रिक्ट में,
ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपने समझ लिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है एक डेल्टा का, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। उनका आप नाम याद कर लीजिए, उनका आप नाम याद कर लीजिए। हमने इसमें जो सहायक नदियां जो भी इसकी बता दी गई है आपको, ठीक है। इसकी जो जो सहायक नदियां हैं, हमने समझा दिया। कोई इशू है तो जल्दी बता दीजिए, कोई अगर आप लोग का इशू है तो जल्दी बता दीजिए। लेंथ वगैरह हमने देख लिया है। सुंदरबन को हमको देखना है कि आखिर ये जो सुंदरबन है वो है क्या इम्पोर्टेंट, सुंदरबन है क्या इम्पोर्टेंट, ठीक है, सुंदरबन है। अब जैसे सुंदरबन क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बात ये जो डेल्टा है हमारा, सबसे बड़ा डेल्टा जो है पूरे वर्ल्ड में जो है हमारा सुंदरबन ही है। कौन सा है, सुंदरबन है। कौन सा है, इसको हटा लेते हैं, सुंदरवन वन डेल्टा, डेल्टा। और सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और दूसरी बात यह है कि सुंदरबन डेल्टा जो है, इनका नाम यहाँ क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर जो है सुंदरी सुंदरी जो है, सुंदरी सुंदरी जो है क्या पाई जाती है, सुंदरी सुंदरी जो है बांध पाई जाती है, और सुंदर सुंदर बांध पाई जाती है, इसलिए जो है सुंदरबन डेल्टा इसका नाम दिया गया है, कारण पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि सुंदरबन को हम अगर हम समझे तो यहाँ तो मैप में तो हम समझ नहीं पाते हैं, हम इधर लेते हैं, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया इसको, इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रकार जो है इसको स्टार्ट किया, ये रहा, ये हमारा जो है क्या हो गया, सुंदरबन डेल्टा हो गया। यहाँ से सुंदरवन डेल्टा हो गया, डेल्टा हो गया, डेल्टा हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक हमारी निकलती है इस प्रकार, एक निकलती है क्षेत्र, और यहाँ से एक इस प्रकार निकलती है, और फिर एक जो है इस प्रकार निकलती है। तो करीब 3 जो है इसके हम जो है बात कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। इसके नाम याद रखो, एक तो आप लोग का नाम है, एक आप लोग का नाम है पहम, एक आप लोग नाम याद रखिएगा मेघना, एक आप लोग नाम याद रखिएगा मेघना, और बाकी एक जो नाम आ जाता है उसका नाम है क्या है, जमुना, ठीक है, जमुना। और वो वही जमुना है जिसे हम बांग्लादेश में कहते हैं जमुना के नाम, ठीक है, जमुना। तो करीब तो 1 और 2 तो हो गए, बाकी यही बचा ना, तो इसको हम हटाएंगे, इसको हम हटाएंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला जो रिवर आ जाता है इसे हम कह देते हैं जमुना, जमुना। तो ये हो गया सुंदरबन डेल्टा, करीब तीनों मिलकर जो है एक डेल्टा बनाता है, एक डेल्टा बनाता है। तो आपने समझा, पूरी तरह समझ लिया। तो ये जो हो गए आप लोग की हिमालय की जो नदी हो गई वो है। क्या अब हम प्रायद्वीपीय नदी के बारे में समझें कि प्रायद्वीपीय नदी जो है वो आखिर होती क्या है, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी जो है आखिर होती क्या है, क्या हम लोग समझे, जल्दी बताइए। क्या हम लोग प्रायद्वीपीय नदी के बारे में समझे, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम प्रायद्वीपीय नदी को जो है कल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखो प्रायद्वीपीय नदी भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा है, ठीक है। तो जिस प्रकार हमने जाना, ये हमारी इसमें तो दिख नहीं रहा है क्लियर, आगे बढ़ाते हैं इसको। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये देखिए मैप आ गया है। इसमें हमने देखो अभी नदी के बारे में समझा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर से एक बार हम सब रिकॉल कर लेते हैं, एक बार क्लियर रिकॉल कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। प्रायद्वीपीय नदी को जो है हम कल करेंगे। हमने देखा ये रहा आप लोग की चित्र, यहाँ से इसका जो है उद्गम स्थल है, ये आप लोग का मानसरोवर है, मानसरोवर झील है। यहाँ ये जो है तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत वाले क्षेत्र से आप लोग को इस प्रकार जो है इंडस रिवर जो है निकलते हैं लद्दाख से क्षेत्र होते होते पाकिस्तान होते कराची का क्षेत्र में यहाँ के मिलती है, कराची का लास्ट आते बे ऑफ बंगाल में जाके, सॉरी बे ऑफ बंगाल नहीं, अरेबियन सी में जाके जो है क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है, गिर जाती है। और बात कर लेते हैं इसकी जो है सहायक नदी, यहाँ से आप लोग की सहायक नदियाँ आती है। एक आप लोग का जो है झेलम आ जाती है, एक झेलम नदी हो गया, एक आप लोग का यहीं से निकलती है चेनाब नदी, एक आप लोग का फिर यहीं से निकलती है रावी नदी, फिर आप लोग का एक नदी यहाँ से आती है ब्यास नदी, और फिर एक आती है सतलज नदी। तो करीब इसकी जो है 5 सहायक नदियां हैं, 5 का नाम आप लोग को याद रखना है। इंडस रिवर ये कहला जाता है,
क्या कहा जाता है? इंडस रिवर कहा जाता है, सिंधु रिवर कहा जाता है। और सिंधु रिवर की अगर लंबाई पूछे तो करीब बोलिएगा 3180 किलोमीटर टोटल क्षेत्र में फैले हुए हैं। क्या हुए हैं? फैले हुए हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये आप लोग के इंडस रिवर हो गया। और ये सिंधु नदी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर देखो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। और बात करें, एक ये हो गया, ये सिंधु प्रणाली हो गए। अब हम दूसरा प्रणाली इसमें समझते हैं, हिमालय के क्षेत्र में गंगोत्री ग्लेशियर। तो हमारी ये हो गई, यहाँ क्षेत्र देखो, ये हो गया हमारा गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री क्या? ग्लेशियर, गंगोत्री पर्वत, यहीं से हमारी ये नदी निकलती। इस प्रकार होते होते उत्तराखंड होते यह उत्तराखंड में जो है हरिद्वार का क्षेत्र आता है। और वही हरिद्वार के क्षेत्र से जो है पर्वत को छोड़ के, पर्वतीय जो ढलाने हैं उसको छोड़ के ये ये नदियों तट जो है बनना शुरू कर जाती है, मतलब मैदानी तट में आ जाती है। प्रवेश करते उत्तर प्रदेश होते बिहार होते ये देखो बिहार में एंटर कर रही है। यहाँ पर एंटर करते बंगाल जाते आप लोग की जो है इस प्रकार होते ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोशी हो गया, नेपाल के क्षेत्र से आती है आप लोग की तिस्ता नदी। तो आपकी आगे की बात आ रही है। तो हम इस प्रकार जो है ये सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। हमारी देखो सोन रिवर हो गया, ये रहा सोन रिवर, जिसकी करीब लंबाई जो है काफी ज्यादा है, 700 किलोमीटर तक का फैला हुआ रेंज में। कोसी 730 किलोमीटर है। गंगा रिवर की करीब 2525 किलोमीटर का क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ देखो यहीं से हमारा जो क्षेत्र से आता है ये यमुनोत्री से यमुना नदी फिर जाके यहाँ गंगा नदी में मिलती है, यमुना नदी। इसकी भी काफी लंबाई है और काफी लंबा क्षेत्र में ये आता है। ठीक है, ये जो यमुना नदी है उसकी लंबाई हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? इसकी लंबाई हमेशा याद रखिएगा और काफी लंबी क्षेत्र में आती है। अगर आप लोग से पूछे इसकी लंबाई तो 1385 किलोमीटर आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी सहायक नदी आप लोग की चंबल हो गया, ये रहा, एमपी का क्षेत्र तक जाता है, एमपी के क्षेत्र तक रहता है। वहीं से फिर आप लोग का जो एक आता है ये बोतवा बेतवा जिसे कहते थे, ये भी एमपी तक ही जाता है। और यहाँ पर ये सारे नदियां आती है। ठीक है, तो इसके बाद एक और नदी आती है इसकी केन नदी। तो केन को भी आप लोग को जाना जरूरी है। तो ये इसकी सहायक नदी होगी। अब हम बात करते हैं इधर की ब्रह्मपुत्र की। यही आपके मानसरोवर झील से ही जो है निकलती है, वहीं उसके आसपास के क्षेत्र से निकलती है और होते आपके ये तिब्बत होते ब्रह्मपुत्र, वहां नाम था इसका सांगपो। यहीं से यूटर्न लेती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का एंटर करने के लिए यूटर्न लेती है और यहाँ पर इसका सांगपो नाम था अभी तक तिब्बत में। जैसे अरुणाचल में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है दिहांग। और दिहांग होते इसकी देखो इसकी सहायक नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र की आप लोग के लोहित नदी निकलती है। ठीक है, लोहित नदी हो गया। और ब्रह्मपुत्र जो है जब एंटर करती है आप लोग की असम में, तो इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र धरा जाता है। इसका नाम जो है आप लोग का ब्रह्मपुत्र धरा जाता है। क्या धरा जाता है? ब्रह्मपुत्र। ये होते इस तरह से होते जो है कि बे ऑफ बंगाल में जाके यहीं पर रुक जाती है और गिर जाती है। और इसकी भी जो है काफी सहायक नदियां। तो आखिर आपने समझा जितने भी आपकी जो है इसकी ये हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं उन सारी नदी को। बाकी प्रायद्वीपीय में नर्मदा हो गया, पानी हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा, काफी नदियां हैं, उन सारे को हमको डिटेल समझना पड़ता है। तो आखिर फिर हिमालय वाले क्षेत्र वाली जो भी नदियां थी आपने समझ लिया, सारा क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है। सो आज का क्लासेस जो है हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, जिसमें हमने जो है पूरी जो है आप लोग की रिवर के बारे में समझा। हमने क्या किया? पूरा जो है आप लोग का रिवर के बारे में समझा, जिसमें हमने जो है बात करें हिमालय क्षेत्र के रिवर के बारे में समझा। तो नेक्स्ट क्लासेस आप लोग के लिए जल्दी लेके आएंगे कल की क्लास में, उसमें हम जो है प्रायद्वीपीय रिवर को जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये क्लासेस थोड़ी सी पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।